तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल पुरम तौर पर मुकम्मल हो गया है। वोटों की गिनती का अमल अब जारी है। इंतखाबात में आईपीपी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई के उम्मीदवार मैदान में हैं। और इस वक्त पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ समा पर हम आपको बता रहे हैं। जीबीए 15 यहां से आजाद उम्मीदवार आगे हैं और आईपीपी उम्मीदवार पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी पहला नतीजा ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो आपको ये बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 13 अस्तोर से भी आपको बता रहे हैं। वहां पर आपको बता रहे हैं जीबीए 4 नगर इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी जो है वो आगे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिसके तहत आपको अपडेट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं। जीबीए 15 दियामिर आजाद उम्मीदवार दिलपजीर आगे हैं और आईपीपी उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। बिल्कुल, ये गिलगित बल्तिस्तान के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। दियामिर से ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है जहां से आजाद उम्मीदवार हैं। ये दिलपजीर इनका नाम है, आगे हैं। आईपीपी के उम्मीदवार पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जीबीए 13 अस्तोर से ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। नून लीग के राना फरमान आगे हैं जबकि फहद हनीफ का दूसरा नंबर है। और इसी तरह जीबीए 4 नगर से ये रिजल्ट सामने आ रहा है जहां तहरीक इस्लामी के अयूब वजीरी आगे हैं और पीपी के अली अख्तर पीछे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। बिल्कुल, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि जीबीए 12 शिगर से इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे दिखाई देते हैं। पीपी के इमरान नदीम जो हैं वो यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। जीबीए गिजर से आपको बता रहे हैं जहां पर पीपी के सैयद जलाल आगे दिखाई देते हैं और बीएनएफ के नवाज खान पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसके हवाले से समा अपने नाजरीन को पल पल अपडेट कर रहा है। जीबीए 2 गिलगित से आपको बता रहे हैं और जीबीए 11 का रिजल्ट भी आ चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मोहसिन रजवी जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 9 स्कर्दू से आपको बताएं आजाद उम्मीदवार वजीर सलीम आगे और पीपी के फिदा नवाज जो है वो हमें यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और जो कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 7 बजे रिजल्ट अनाउंस हो सकते हैं और रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जीबीए 7 स्कर्दू आईपीपी के राजा जलाल आगे हैं। नून लीग के अकबर खान पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 17 दियामिर पीपी के मोहम्मद नसीम आगे हैं। जेयूआई फे के रहमत खालिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 18 दियामिर का हल्का आईपीपी के गुलबर खान आगे हैं। नून लीग के मलिक किफ़ायत पीछे हैं। जीबीए 14 अस्तोर से ये नतीजा आईपीपी के शम्स लोन आगे हैं। नून लीग के राना फारूक पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 3 गिलगित आईपीपी के कैप्टन शफी आगे हैं जबकि नून लीग के उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 16 दियामिर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मलिक आगे हैं। आईपीपी के अतीकुल्लाह बिल्कुल उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 17 दियामिर पीपी के मोहम्मद नसीम आगे हैं। जेयूआई फे के रहमत खालिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जीबीए 18 दियामिर आईपीपी के गुलबर खान आगे हैं। नून लीग के मलिक मोहम्मद किफ़ायत उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है और रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं। जीबीए 23 गांछे से आपको बताएं आजाद उम्मीदवार आगे और हाजी हमीद पीछे से दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह जीबीए 16 दियामिर आजाद उम्मीदवार इमाम मलिक आगे और आईपीपी के उम्मीदवार हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 1 में भी कुछ इसी तरह के नताइज सामने आ रहे हैं। जीबीए 5 नगर में नून लीग आगे और एमडब्ल्यूएम हमें पीछे दिखाई दे रही है। जीबीए 18 दियामिर में आईपीपी के गुलबर आगे और नून लीग के मलिक किफ़ायत हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 14 स्टोर में आईपीपी के उम्मीदवार आगे हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जीबीए 23 घाचे आजाद उम्मीदवार अनवर अली आगे हैं जबकि हाजी हमीद पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है और समा अपने नाजरीन को आगाह कर रहा है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जहां कभी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं, कभी हमें
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं और कभी शेर की धाड़ हमें दिखाई देती है। और अभी जो रिजल्ट हमारे सामने है वो है GBA 14 अस्तोर से, जहां IPP के शम्स लोन आगे दिखाई दे रहे हैं, नून लीग के राना फारूक यहां पर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 23 का नतीजा घांचे का आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाजी हमीद यहां पर पीछे हैं। और GBA 1 बड़ी अहम नशिस्त है, गिलगित की नून लीग के शफीकुद्दीन आगे हैं, जबकि PP के उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 5 नगर नून लीग के जावेद अली मुनव्वर और MWM के रियाज अकबर में कड़ा मुकाबला है। GBA 18 दयामिर IPP के हाजी गुलबर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नून लीग के मलिक किफायत यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 14 अस्तोर IPP के शम्स लोन आगे हैं, नून लीग के राना फारूक यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 7 बजे से रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। और अब समा भी अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन रिजल्ट से आगाह कर रहा है, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक GBA 6 हुंजा आज़ाद उम्मीदवार नेक इमाम आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार राजा निज़ामुद्दीन यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 8 स्कर्दू में PP के मोहम्मद अली आगे हैं, जबकि MWM के काजिम पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 23 गांचे से आजाद उम्मीदवार अनवर अली आगे हैं, हाजी अमीद हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 1 गिलगित में नून लीग के शफीकुद्दीन आगे हैं, जबकि PP उम्मीदवार अमजद हुसैन हमें यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 5 नगर में नून लीग के जावेद अली MWM रियाज अकबर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नून लीग यहाँ पर मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, अभी वोट जो है कितनी गिनती हो रही है, कितने वोटों से कौन आगे दिखाई दे रहा है, अभी ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं और समा पल पल अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह कर रहा है। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 24 गांचे से आजाद उम्मीदवार आगे हैं, PP के इंजीनियर इस्माइल हमें यहां पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA गिलगित में नून लीग के शफीकुद्दीन आगे, जबकि PP यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। GBA 5 नगर में नून लीग के जावेद अली हमें आगे, MWM के रियाज अकबर हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 6 हुंजा में आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं और आजाद उम्मीदवार राजा पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। GBA 8 स्कर्दू के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है, तो यहाँ के नताइज भी कुछ डिफरेंट नहीं है। कहीं पर कोई जो उम्मीदवार है वो हमें कभी आगे दिखाई दे रहा है और कहीं पर हमें वो पीछे दिखाई दे रहा है। तो पल पल सूरत हाल जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, समा अपने नाजरीन को पल पल आगाह कर रहा है। GBA 13 अस्तोर से आपको बताएं, नून लीग के राना फरमान यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, फहद हनीफ यहां पर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। GBA 4 नगर से इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी आगे हैं, जबकि PP के अली अख्तर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 12 शिगर से बात करें तो इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे हैं, PP के इमरान नदीम जो हैं वो हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सिर्फ समा पर, समा अपने नाजरीन को रख रहा है पल पल हर लम्हा बाखबर। बिल्कुल, और फातिमा जैसा कि आप बता रही हैं, और ये अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं जो हमें मौसूल हो रहे हैं, समा पर हमें मौसूल हो रहे हैं और समा के ज़रिए ही हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे भरपूर कवरेज इस वक्त समा पर जारी है और पल पल की सूरत हाल से हम आपको मुसलसल इलेक्शन से पहले भी आगाह रखे हुए थे, इलेक्शन डे पे भी हमने आपको आगाह रखा और अब जबकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो समा की ये कोशिश रही है, समा की ये रिवायत रही है कि सबसे पहला नतीजा अवाम के सामने समा TV पर ही आए और हम